कनाडा की तरफ से एक बड़ी और गुड न्यूज़ आ रही है। कनाडा ने टीयर 4 और 5 के अंडर जो वर्कर काम करते हैं उनको पीआर करने के लिए एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है। जी हाँ, इससे पहले टीयर 4 और 5 वाले वर्कर जो थे उनका पीआर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इस वीडियो में इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कनाडा के जो रूल हैं पीआर के वो 2024 में कैसे जो है वो चेंज हुए हैं, कैसे कनाडा ने 23 और 24 में सिर्फ जो कनाडा के अंदर रहते हैं उनको पीआर करने का फैसला किया है, ना कि बाहर के लोगों को वहां पे बुलाने का फैसला किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी शिफ्ट है कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में। तो इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप कनाडा की पीआर की जो रीसेंट पॉलिसी है उसको समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं इस लेटेस्ट न्यूज़ की। इसके अंडर टीयर 4 और 5 के अंडर जो वर्कर काम करते हैं उनको एक अलग पाथवे के अंडर पीआर करने का फैसला किया गया है। सबसे पहले मैं टीयर 4 और 5 के वर्कर जो है उसकी एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कौन से वर्कर टीयर और 5 में काम करते हैं। इनको सेमी स्किल्ड लेबर भी कहा जाता है। इसमें होम चाइल्ड प्रोवाइडर हो गए, सेल्स एसोसिएट हो गए, वेटर वेटर्स जो होटल्स में काम करते हैं, ट्रक ड्राइवर हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, फार्मर वर्कर हो गए, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंडर जो लेबर काम करते हैं तो इसमें वो आ जाते हैं। तो कनाडा ने कहीं ना कहीं पे इस कैटेगरी को भी अब उठा लिया है कि इनको भी पीआर दिया जाए। तो इसके दो रीज़न हैं बेसिकली। पहला रीज़न तो ये है कि ऑलरेडी जो कनाडा में काम कर रहे हैं वर्कर वो वहाँ के हिस्सा बन चुके हैं, वहाँ के कल्चर का, वहाँ की जो सोसाइटी है उसका हिस्सा बन चुके हैं, और मैक्सिमम जो प्रोविंसेस हैं वो इनको रिटेन करना चाहती हैं ताकि नए लोगों को बुलाने की बजाय जो पुराने लोग ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनको वहाँ की लैंग्वेज की समझ है, वहाँ के काम की समझ है, तो उनको रिटेन किया जा सके। लेकिन दूसरा कारण है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी में शिफ्ट है बहुत बड़ा। पहले इमिग्रेशन पॉलिसी के अंडर कनाडा में जो भी ड्रॉ निकलता था, अगर पीआर कोई आता था तो उसमें बाहर से आउटसाइड कनाडा में स्किल्ड लोगों को बुलाया जाता। लेकिन इस टाइम पे 23 और 24 में कनाडा ने इस चीज़ को बंद कर दिया है। अब सिर्फ कनाडा के अंदर जो स्किल्ड लेबर बैठी है सिर्फ उनको ही ड्रॉ में शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो रिसेंट ड्रॉ निकले हैं सिर्फ जुलाई के, जुलाई 8 को ड्रॉ निकला था फ्रेंच प्रोफिशिएंसी का, जुलाई 16 को पीएनपी का ड्रॉ था, जुलाई 17 को कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रॉ था, उसके बाद फिर फ्रेंच प्रोफिशिएंसी था, जुलाई 30 को पीएनपी का था और 31 को जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का। तो इनमें जो मैंने अभी आपको जुलाई के ड्रॉ मैंने है, इसमें सिर्फ जो लोग इस टाइम पे कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं सिर्फ उनको इनवाइट किया गया है। तो ये अपने आप में इमिग्रेशन के रूल्स की बहुत बड़ी शिफ्ट है। और ये जो टीयर 4 और 5 को पीआर के अंडर लेके आने वाला मामला है, ये भी उसी से जो है जुड़ा हुआ है कि लोग जो हैं वो कनाडा के अंदर बैठे हैं, ऑलरेडी वहाँ का हिस्सा बन चुके हैं, उनको पीआर किया जा सके। जैसा मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि कनाडा अपना टेम्परेरी जो वीज़ा पे लोग वहाँ पे बैठे हैं उसको कम करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग टेम्परेरी वीज़ा पे कनाडा में बैठे हैं। उसके उन्होंने 2 मेथड निकाले थे। पहला मेथड था कि इन लोगों का जो है कैपिंग कर दी जाए, जैसे उन्होंने स्टडी वीज़ा पे कैपिंग की है, जैसा उन्होंने स्पाउस वीज़ा को बंद किया है, जैसा उन्होंने वर्क वीज़ा की भी कैपिंग की है। सिर्फ कहा है कि 30% जो लोग हैं आप उनको ले सकते हैं आउटसाइड कनाडा से। तो कहीं ना कहीं पे कैपिंग हर एक कैटेगरी में कर दी गई है, उनकी गिनती को लिमिट कर दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा मेथड ये निकाला था कि जितने भी लोगों को जो कनाडा में टेम्परेरी वीज़ा पे हैं, चाहे वो वर्कर हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी में के पार्ट हैं, जो एलिजिबल हैं तो उनको पीआर कर दिया जाए ताकि टेम्परेरी वीज़ा वालों की गिनती कम हो सके। और जो पीआर का हमारा टारगेट है जो कि 24 का 4,85,000 है, 25 का 5 लाख है और 26 का जो है वो भी 5 लाख है, और उस टारगेट को भी बिना बाहर से लोगों को बुलाए हुए पूरा किया जा सके। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि फेडरल स्किल्ड वर्कर जिसके अंदर कनाडा से बाहर से लोगों को पीआर के लिए बुलाया जाता है, उसका लास्ट ड्रॉ निकला था फरवरी 2, 2023। उसके बाद एक पॉलिसी बन गई थी जिसके अंडर जो कनाडा में ऑलरेडी बैठे वर्कर हैं उनको पीआर किया जाने लगा। तो लेटेस्ट ड्रॉ जो है उनमें सब में अगर आप कनाडा में इस टाइम पे बैठे हैं, वर्क कर रहे हैं, बढ़िया वर्कर हैं, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बजाय इसके कि किसी को इटली से बुलाया जाए, किसी को जर्मनी से बुलाया जाए, किसी को इंडिया से बुलाया जाए। तो उसके
जो है उस पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये लेटेस्ट जो है पीआर पॉलिसी बहुत बड़ी शिफ्ट है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जितने लोग कनाडा में बैठे हैं सबको वो पीआर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ पे स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि जितने भी वहाँ पे टेम्परेरी वीज़ा पे बैठे हैं, जितने लोगों को कमोडेट किया जा सकता है, जितने लोगों को परमानेंट किया जा सकता है, उनका किया जाए। इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। पहली प्रॉब्लम, मैक्सिमम लोग जो वहाँ पे बैठे हैं उनको पीआर मिल जाएगा, और दूसरा जो टीआरवी पे बैठे हैं, टेम्परेरी वीज़ा, जिसको इन्होंने कट करना है 5% से, तो उसकी गिनती अपने आप कम हो जाएगी। तो कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ी ये चेंज है। वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को कनाडा की पीआर पे डाउट है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आई हैं वो कहीं ना कहीं पे इस तरह पे इशारा करती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कनाडा की गवर्नमेंट ने ये जो निकाला है कि वहाँ पे लोगों को उन्हीं को पीआर किया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा शिफ्ट है पॉलिसी में, और आने वाले दिनों में इसमें जो स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हैं, जो वर्क परमिट पे हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।